Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Today we are going to start our unit number 1 of ICT subject. Our topic is about applications of microprocessor, functionality of microprocessor or functions of microprocessor, and introduction to World Wide Web. In today's lecture, we will cover these topics. First of all, we will learn about microprocessor. What is microprocessor or processor? Microprocessor is a tiny chip inside electronic devices that helps them to make decisions. अब हम इसका मतलब समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है और माइक्रो प्रोसेसर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमें कैसे हेल्प करते हैं कि हम वो डिसीजन मेकिंग कर सकें. जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर्स आर द ब्रेन्स ऑफ दीज डिवाइसेस. अब एक थोड़े से टाइम के लिए सोचें कि अगर आपके पास दिमाग ना हो तो क्या आप सोचना समझना ये सारी चीज़ें कर सकेंगे? द आंसर इज़ नो. Just like this, if the microprocessor is not in the electric device, it could not perform any task. अभी हमने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा ना, तो अब हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है. हाउ डज प्रोसेसर वर्क्स. तो ये क्या करता है, हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उनको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, जैसे हमारा ब्रेन. अभी मैं आपको कुछ बताऊंगी, आपने वो सुना, ये आपने इनपुट लिया. अब आप उसके बारे में सोचेंगे, ये आप प्रोसेस करेंगे और सोचेगा कौन? आप, विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन. एंड प्रोसेसर इज़ ऑल्सो द ब्रेन ऑफ दैट डिवाइस. तो वो डिवाइस क्या करेगा, उस प्रोसेसर में अपने इनपुट को स्टोर करेगा और उसको प्रोसेस करेगा कि आगे उसने काम क्या करना है. और फिर उसके बाद वो तीसरा काम क्या करता है, एक्ट. और इसका एक्ट का मतलब है उसने जो सोचा उस पर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, काम करेगा और हमें आउटपुट देगा. इन द वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड: receive, think and act. Now we will see the examples of microprocessor. The first example is toys and the second is cars. Cars जो automatic cars होती हैं, ये according to our instructions चलती हैं. हमने जो input दिया, instructions दी, इनमें जो microprocessor होते हैं वो इनको process करते हैं, then they act. टॉयज़ में हम देखेंगे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स जो होते हैं, हम रिमोट की हेल्प से इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और रोबोट्स के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस उन पे एक्शन परफॉर्म करते हैं और हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है अकॉर्डिंग टू अस. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे वेबसाइट्स के बारे में. और वेबसाइट को अगर कंप्लीट फॉर्म में देखें तो उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. अब ये क्या है, हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेबसाइट से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में. यू कैन एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट एनी टॉपिक, यू कैन ईजीली access the information by typing it on search engine and just click and you have a lot of websites related to that topic. अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, आपने सिर्फ अपने एक टूल के बारे में जो कि हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, सर्च इंजन, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे जाएंगे, जस्ट लिखेंगे ऑल अबाउट सर्च इंजन. आप जब उसको क्लिक कर देंगे तो डिफरेंट वेबसाइट्स ने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखी होगी जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे. Now we will learn about what is the World Wide Web और a website. तो अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. तो ये जैसे एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, सर्च इंजन इज़ अ लाइब्रेरी, और इसमें एक जो बुक होती है उसको हम कह देंगे वेबसाइट. और वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो जस्ट लाइक अ बुक, जैसे बुक के पेजेस होते हैं इसी तरह वेबसाइट के पेजेस होते हैं, और जो कलेक्शन ऑफ पेजेस मेक्स अ बुक, जस्ट लाइक दिस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मेक अ वेबसाइट. आई होप यू गोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट. नाउ हियर इज़ अ फन फैक्ट. इट मीन्स कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं सर्च इंजन पे, अगर आप हर वेबसाइट को पढ़ने लगे तो आपको 60,000 साल लग जाएंगे उसको पढ़ने में. नाउ वी विल सी हाउ वेबसाइट वर्क्स. तो अब इसकी वर्किंग क्या है. सबसे पहले आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं अपने टॉपिक के बारे में सर्च इंजन पे, और सर्च इंजन वर्क करता है इंटरनेट के साथ. विदाउट इंटरनेट सर्च इंजन वॉन्ट बी वर्क. आफ्टर दैट द सर्च इंजन विल कॉन्टैक्ट विद द वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है, जिससे वेबसाइट चल रही होती है, द मेन हेड ऑफ द वेबसाइट. उसके पास सर्च इंजन जो है अपनी क्यूरी लेके जाएगा जो आपने एंटर की, और वेब सर्वर जो है अकॉर्डिंग टू द क्यूरी या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द सर्च वो आपको आंसर दे देगा
और बैक टू यू कि वो आंसर आपको शो कर देगा। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले आप सर्च करेंगे, सर्च इंजन जो है वो वेब सर्वर से कांटेक्ट करेगा थ्रू इंटरनेट, और फिर जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको शो हो जाएगा। आफ्टर लर्निंग अबाउट वेबसाइट्स, हमें पता होना चाहिए कि हमें वेबसाइट्स को सेफली कैसे यूज़ करना है। देयर आर सो मैनी स्कैमर्स एंड सो मैनी हैकर्स ऑन द सर्च इंजन, जिन्होंने फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। अगर हम बाय मिस्टेक भी वो फेक वेबसाइट्स जो हैं ओपन कर लेंगे तो हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो हैकर्स के पास चला जाएगा। तो इन स्कैमर्स और हैकर्स से बचने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ वेबसाइट। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल है, फिर भी आपने किसी अडल्ट से, अपने टीचर, अपने सिबलिंग या पेरेंट्स के साथ कंसल्ट कर लेना है। और उसके बाद जब वेबसाइट आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे, मेक श्योर कि वो वेबसाइट फेक ना हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ बी काइंड ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन जब भी जाना है, आपने काइंड लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपने ना तो फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करनी है, ना ही कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ना ही आपने हेट स्पीच यूज़ करनी है। किसी के लिए भी आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ऐसे कमेंट्स पास नहीं करने जो अगले को हर्ट करें। Now we have some amazing facts about World Wide Web and microprocessor. Just like our brain, microprocessor also process billions of calculations at a time. And World Wide Web, it was invented by a scientist named Berners-Lee in 1989. And the amazing thing about microprocessor is it can be as tiny as a sand of grain. अब रेत का एक जो छोटा सा ग्रेन होता है वो कितना ज़्यादा छोटा होता है, इससे भी छोटे माइक्रो प्रोसेसर जो हैं ये मशीनों में काम कर रहे होते हैं। हेयर इज़ अ लिटिल एक्टिविटी यू हैव टू डू, कि आपने अपने घर में देखना है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रही हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर का पता तो है ना आपको कि क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, सोचता है। तो आपने अपने घर में कोई ऐसी 3 थिंग्स देखनी है जो माइक्रो प्रोसेसर आपको लगता है यूज़ कर सकती हैं, एंड देन यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक। Here is a task you have to perform. नोटबुक वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी जो एक्सरसाइज में पहले 2 क्वेश्चन होंगे, आपने वो अपनी नोटबुक में करने हैं, जो कि है व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आफ्टर दैट देयर आर 2 टास्क, रीडिंग एंड लर्निंग। रीडिंग में आपने पेज नंबर 2, 3 एंड 4 को कंप्लीट अच्छे तरीके से रीड करना है, और लर्निंग में आपने प्रोसेसर की डेफिनेशन, उसकी कोई सी 4 एप्लीकेशंस, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड की डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। Hopefully you have got the concepts of microprocessor and website.